दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल से एक न्यूज़। नेपाल में लगातार भूकंप के अर्थक्वेक के झटके महसूस किए जा रहे हैं और ये पिछले 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं। अब भी 2 दिन पहले ही करीब 4.7 की इंटेंसिटी का एक भूकंप डिटेक्ट किया गया था भामचौर और बाझंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रात को 9:09 पे। और एक दूसरा अभी कालीमाटी काठमांडू का जो एरिया है वहाँ पर, और बाकी एरियाज़ में 2.9 की कैपेसिटी का इंटेंसिटी कहा जाए, जो एक भूकंप दोपहर को 2:46 पे इसको महसूस किया गया। तो नेपाल के सीस्मोलॉजिकल जो सेंटर्स हैं उन्होंने इसको इन स्मॉल अर्थक्वेक्स को नोट किया है। दरअसल नेपाल एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक झेल चुका है कुछ साल पहले, जिसमें बहुत भारी मात्रा में विनाश हुआ था, लोगों की मृत्यु हो गई थी, प्रॉपर्टी को इतना डैमेज हुआ कि जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। पूरी दुनिया ने उस टाइम नेपाल की मदद की थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक लगातार एक सीरीज़ इंडिया के अंदर भी इस टाइम चल रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये शायद एक किसी बड़े अर्थक्वेक के अंदर कल्मिनेट नहीं होगा, और कुछ कहते हैं कि हो सकता है। तो डिफरेंट वेरिंग डिग्री है। लेकिन हमने जो नेपाल का एक्सपीरियंस देखा है कुछ साल पहले का कि बड़ा भूकंप आया, और अल्टीमेटली ये जो हिमालय के जो जोन हैं या तराई के एरियाज़ हैं, हिमालय के नीचे के एरियाज़ हैं, ख़ासतौर से नेपाल भी है, उत्तराखंड वगैरह भी हैं, हिमाचल प्रदेश है, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो दिल्ली के एरियाज़ भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के एरिया भी आते हैं। तो वहाँ तक ये हिमालयन क्वेक्स का जो है असर जो है मूवमेंट देखा जाता है। नहीं कह सकते कि भारत में कोई बड़ा भूकंप अभी जल्दी आएगा नहीं आएगा, इसके ऊपर बहुत सारी राय हैं। लेकिन अभी कुछ ही साल पहले नेपाल में होके गया जिसमें बहुत विनाश हुआ था। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। जो भी नई बिल्डिंग्स बने उनको अर्थक्वेक प्रोन बनाना चाहिए, और इसके लिए शायद हमारे लिए सबसे बड़ा एक लेसन जापान है, क्योंकि जापान के अंदर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो 7.5, 8, 8.5 की 9 की इंटेंसिटी तक भी विथस्टैंड कर जाती हैं। लेकिन फिर वही बात होती है कि पैसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी के ऊपर, और जो अर्थक्वेक के साथ कंपैटिबल बिल्डिंग्स होती हैं उसको हम नहीं बनाते हैं, और बाद में उसका खामियाजा, उसका फल हमको ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि फिर छोटा सा झटका आता है तो बिल्डिंग गिरनी शुरू हो जाती हैं। जबकि जापान में ऐसा नहीं होता है, बिल्डिंग स्विंग करती हैं, बड़े बड़े टावर स्विंग करते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं। तो ये उनकी तकनीक का, टेक्नोलॉजी का कमाल है, जिसको हमको कम से कम अडॉप्ट करना चाहिए। इवन दिल्ली शहर के अंदर कभी एक बड़ा भूकंप आया तो शायद पूरी दिल्ली भरभरा के गिर जाएगी, क्योंकि वहाँ भी कुछ एक बिल्डिंग्स को छोड़ दो तो कहीं भी अर्थक्वेक का जो हैवी अर्थक्वेक आ जाए इंटेंसिटी का, तो उसके विथस्टैंड करने के बंदोबस्त नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान की यही हालत है, बांग्लादेश की भी यही हालत है, पाकिस्तान की भी यही हालत है, नेपाल की भी यही हालत है कि पैसे बचाने के लिए, मनी बचाने के लिए हम जो क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और जब कभी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आती है, अब तो हालात ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ तो जैसे इंडिया में भी कल एक बिल्डिंग गिरी है महाराष्ट्र के अंदर, 7 साल पुरानी बिल्डिंग, 7 ईयर ओल्ड गिर गई। तो यहाँ तो बिल्डिंग बनते बनते गिर जाती हैं, ब्रिज बनते बनते गिर जाते हैं, और कोई बिल्डिंग बन के 10 साल में गिर जाती है, कोई 20 साल में गिर जाती है, कोई 30 साल में गिर जाती है। उन्हें तो बिना भूकंप के गिर जाती हैं, आप सोचिए। तो ये तो लेवल ऑफ क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं साउथ एशिया में यहाँ पे हमेशा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता रहा है, और वो बहुत पेनफुल है देखा जाए तो, और बाद में इसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।